हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अपनी चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इस चैप्टर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को कंप्लीट कर लिया है और अब हमें पढ़ना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो आप लोगों ने ये टॉपिक 9th क्लास में भी किया हुआ है और इस टॉपिक के ऊपर आपको हॉलीडे होमवर्क भी मिला था। तो आई होप आप सब इस टॉपिक से अवेयर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि मेटल्स आर मैलिएबल, और आप सभी को याद होगा कि मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थिन शीट में कन्वर्ट कर पाएँ, उसको किसी हैमर की हेल्प से या हिट कर करके अगर उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मैलिएबल है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सबको हम क्या करते हैं, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप खाना रैप करके लाते हैं, अपना फूड लंच जो रैप करके लाते हैं, किसका बना होता है, एल्यूमिनियम फॉइल का बना होता है। यहाँ तक कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। और इसलिए यूज़ कर पाते हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, हाईली मैलिएबल होते हैं, मतलब आप उनको बहुत पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, और सिल्वर हमारे पास क्या होता है, बेस्ट मैलिएबल मेटल होता है। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आया डक्टिलिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप मेटल को थिन वायर्स में, बहुत पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपने अपने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि कॉपर की वायर्स होती हैं, जो हमारे घरों में वायर होती हैं, किसकी होती हैं, कॉपर की। एल्यूमिनियम वायर्स भी होती हैं। और आपने देखा होगा कि आप चेन, जैसे ज्वेलरी वगैरह में आप चेन देखते हैं तो सिल्वर और गोल्ड की बनी होती है। और सिल्वर और गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल हैं, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन होंगे, गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा था पिछली क्लास में, 9th क्लास में, कि 1 ग्राम गोल्ड का यूज़ करके मैं 2 किलोमीटर लेंथी वायर बना सकता हूँ, कि 1 ग्राम गोल्ड से मैं 2 किलोमीटर लंबी वायर ड्रॉ कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा, इतना हाईली डक्टाइल ये मेटल होता है। उसके बाद मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस आता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन केस, कि सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम और पोटेशियम को आप काटना चाहें, कट करना चाहें तो बहुत ईजिली कट हो जाते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा कि किसी लोहे को, किसी आयरन को, क्योंकि आयरन क्या होता है, मेटल होता है, आयरन को आप किसी नाइफ से कट करके देखिएगा, वो नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप सोडियम और पोटेशियम को किसी नाइफ से कट करेंगे तो बहुत ईजिली कट हो जाता है। ठीक है, तो मेटल्स आर हार्ड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, और वो एक्सेप्शन केस में हमारे पास एग्जांपल क्या हो गए, सोडियम एंड पोटेशियम। उसकी बात आती है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केस आते हैं, जैसे कि गैलियम, सीजियम, सोडियम एंड पोटेशियम। गैलियम और सीजियम का तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गैलियम या सीजियम को अपने पाम पे, अपनी हथेली पे रखें तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 98 to 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। थोड़ा हाई होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होता। और अदर मेटल कंपैरिजन में जिनका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1500 या 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है, 1500 या फिर 2000 तक भी चला जाता है, 3000 तक भी चला जाता है। ठीक है, तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हमारे पास है, गैलियम एंड सीजियम, सोडियम, पोटेशियम भी इसके एक्सेप्शन केसेस में आते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। उसके बाद हमने पढ़ा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो मेटल्स हैं ईजिली हीट को कंडक्ट कर पाते हैं। हीट को कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र करना। हीट को कंडक्ट करने का मतलब होता है हीट को ट्रांसफ़र करना। इसकी एक एक्टिविटी भी बताई जाती है,
और आपकी 9th क्लास में भी था, आप एक बार उसको भी रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज 10th क्लास में भी ये टॉपिक दिया हुआ है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रोड को टाई अप कर दिया और इस रोड को मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड से गर्म कर रहा हूँ किसी कैंडल से या किसी बर्नर से। तो कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे टेम्परेचर जब चेक किया तो क्या देखा, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन गर्म तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ठीक है, जो फ्लेम है वो तो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, तो यहाँ पे कैसे गर्म कर रहा है, इसका मतलब हीट क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है, मतलब हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर रही है। इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जैसे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह से क्या होता है, कंडक्शन ऑफ हीट, कि हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी वजह से आपने देखा होगा काफ़ी यूटेंसिल्स जो होते हैं, काफ़ी बर्तन होते हैं, किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, ठीक है। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन केस आता है कि अगर बोलूँ पुअरेस्ट कंडक्टर तो वो कौन हो जाएगा, लेड। तो लेड क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एक और एग्जांपल हमारे पास आता है इसके अंदर, मरकरी। सो मरकरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अदरवाइज मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद हमारे पास आया मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत गुड कंडक्टर होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम या कॉपर के, ठीक है। वायर किसके बने होते हैं, इन्हीं मेटल्स के बने होते हैं। सिल्वर हमारे पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होता है, इस वजह से सिल्वर के वायर्स नहीं बनाए जाते। तो वायर किसके बनाते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के। सिल्वर के बाद अगर कोई अगला हमारे पास बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कौन है, कॉपर है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आया लस्ट्रस। तो मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारी ज्वेलरी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिल्वर और गोल्ड की। और क्यों बनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास आया मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं तो वो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है, वाइब्रेटिंग साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। और यही रीज़न होता है कि जो हमारी डोर बेल्स होती हैं, या फिर आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर जो बेल होती हैं, जब आप हिट करते हैं तो क्या करता है, वो वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। उसके बाद मेटल्स आर जनरली सॉलिड, कि मेटल किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता, क्योंकि सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी अकेला ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, कि जो मेटल की डेंसिटी होती है वो हाई होती है। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन केस आता है, सोडियम एंड पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे नॉन मेटल्स की। तब तक के लिए बाय बाय।